Dear students of class 12th, we are doing lesson 5 भू संसाधन तथा कृषि। भारत में भूपयोग परिवर्तन आज हम करेंगे। लैंड यूज चेंजेज इन इंडिया, कि भारत में जो जमीन है उसको उपयोग करने के में बदलाव आया है। इसमें 3 परिवर्तनों को समझना जरूरी होगा। फर्स्ट, अर्थव्यवस्था का आकार, साइज ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के बीच के मूल्य के संदर्भ में आंका जाता है। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जैसे कारकों की वजह से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप जमीन पर दबाव बढ़ता है और सीमांत मार्जिनल भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। मार्जिनल थोड़ी सी बची हुई। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। समय के साथ प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टरों में अधिक तीव्रता में वृद्धि हुई है। भारत जैसे विकासशील देश में एक आम बात है। इस प्रक्रिया में कृषि योग्य भूमि गैर कृषि प्रयोजनों में लगने लगी, यानी कि जो जमीन खेती बाड़ी के काम में ली जाती थी वहां पे इंडस्ट्रियां, कल कारखाने और कंस्ट्रक्शन या दूसरे 7 स्टार्स 7 सितारा होटल्स इत्यादि आने की वजह से जो जमीन उपजाऊ थी उसको दूसरे प्रयोग में लाया जाने लगा है। कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है, मगर भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। इसके 2 कारण हैं। एक, विकासशील देशों में खेती पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे कम होता जा रहा है, घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होती है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी योगदान तेजी से गिरता है। क्योंकि अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो बैकबोन है इकोनॉमी का एग्रीकल्चर, बावजूद उसके धीरे धीरे हमारा भी जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो घटता जा रहा है। इसके बहुत से कारण हैं। इतनी जोत का छोटा होना, जनसंख्या का बढ़ना और अपनी आजीविका कमाने के लिए लोगों का दूसरे व्यवसायों में शामिल हो जाना किसी भी कारणवश। वनों के अधीन क्षेत्र। देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई। सीमांकन का पहले भी मतलब आ चुका है कि मार्जिनल जमीन का थोड़ा होना, जो खेती योग्य भूमि थी उस पर दूसरी एक्टिविटीज क्रियाकलापों होने की वजह से जो थोड़ी बहुत भूमि थी वो भी, न कि देश में वास्तविक वन अनाच्छादित क्षेत्र के कारण। तो वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना बदल रही है। उसकी निर्भरता उद्योगों, सेवा सेक्टरों तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। गांव में, शहरों में बस्तियों के क्षेत्रफल में विस्तार हो रहा है। परिणाम स्वरूप गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि का जो प्रसार है, कृषि योग्य बंजर भूमि तथा कृषि की भूमि की हानि पर हुआ है। यानी कि आजकल लोगों ने खेतों में घर बनाना शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े खेत हायर करके या उनको नकदी देकर वसूल करके उनके ऊपर बड़े बड़े उपक्रम चालू कर दिए हैं। परिणाम स्वरूप गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। वर्तमान प्रति भूमि में समयानुसार काफी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जो वर्षा की परिवर्तिता, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल तथा फसल चक्र, क्रॉप साइकिल पर निर्भर है। गिरावट वाले संवर्गुन के निम्नलिखित कारण हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि समय के साथ
जैसे जैसे कृषि व गैर कृषि कार्यों के अंदर भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे कृषि योग्य बंजर भूमि का अनुपात भी घट रहा है। स्थायी चारागाहों व वृक्ष फसलों के अधीन भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण स्थायी चारागाहों का क्षेत्रफल घटा है। साझी चारागाहों पर अवैध तरीके से किया गया कृषि विस्तार ही संवर्ग के घटने का मुख्य कारण है। आगे हम करेंगे बच्चों साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। थैंक यू।